चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा मैथ सेट 51 और ये एक प्रैक्टिस सेट है जो कि ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है और उसी का डिस्कशन करेंगे जो 10 क्वेश्चन था। तो इससे पहले हम लोग रिजल्ट को देख लेते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन आज जो टेस्ट के रूप में था और रिजल्ट कैसा आया है, क्या आया है, 10 में से 10 कौन कौन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए सिंपल हम लोग सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट के बाद हम लोग इसका डिस्कस करेंगे ये 10 क्वेश्चन का, और 10 में से 10 जो है कितने जन लेके आए हैं। तो चलिए थोड़ा सा नेट स्लो है, खुल जाएगा तुरंत। और आप लोग भी टेस्ट देते रहिए, ये जो नए यूजर है वो भी टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट बिल्कुल फ्री है ना। तो और डेली 10 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट रीजनिंग का भी 10-10 हर दिन क्वेश्चन मिलते जाएगा, उस तरह से जीके का भी। तो ये सेट था हम लोग का सेट 51। तो सेट 51 का रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट देखेंगे और कौन सा क्वेश्चन टफ है उसको भी हम लोग जानेंगे। ये अभी भी और टेस्ट चल रहा है, बहुत सारा टेस्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग 51 में जाएंगे, 51 का रिजल्ट को देखेंगे। तो ये 51 और 51 का रिजल्ट देखिए। तो यहाँ पर जो है 10 में से 10 लाने वाले मात्र 2 जन हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर है शिवानी शर्मा जो कि 10 में से 10 लाई है, और उसके बाद वाहिद पनवार है जो कि 10 में से 10 लेके आए हैं। ये 2 जन लाए हैं। ठीक है, चलिए बाद बाकी का भी स्कोर इस तरह से है, ये देख सकते हैं। आप लोग कंटिन्यू डेली टेस्ट देते रहिए और अपना स्कोर जानिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। एनालिसिस में क्या होगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और टफ है वो आप लोग जो टेस्ट दिए हैं उसी से ही पता चल जाएगा। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन में देखिए सी है, ये करेक्ट जो किया है, सही जो किया है, करेक्ट आंसर 84% सही किए हैं, मतलब क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, गलत कोई भी नहीं किए हैं, रॉन्ग कोई भी नहीं किए हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड वाला 38%, मतलब थोड़ा सा टफ था ये। थर्ड आ जाइए 80% सही है, और फोर्थ जो है 38%, फिफ्थ हो गया 61%, सिक्स हो गया 76। आप लोग अपना जो गलत हुआ है उसको मिला सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए 7 नंबर अगर गलत हुआ आपका, तो 7 नंबर देखिए कितना सही किए हैं, तो 80% सही हुआ है। ठीक है, ये 8 नंबर एक बहुत ही कम गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, 11% है। और 9 नंबर 73, 10 ये इजी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अगर टफ दिख रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है ये 8 नंबर। ठीक है, चलिए तो आज का जो ये 10 प्रश्न है उस 10 प्रश्न का अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर आपको भी टेस्ट देना है तो ये टेस्ट सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच चलता है। ये कभी भी 15 से 20 मिनट टाइम निकाल के दे सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। ठीक है, और आपको आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं। आज का जो पहला जो क्वेश्चन था टेस्ट का ये था, यदि अंकित मूल्य 180 हो और छूट के बाद मूल्य 153 हो जाए तो छूट की दर क्या है, ये निकालना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो छूट की दर क्या है, तो सिंपल 180 में से आपको छोड़ा कितना, मतलब बेच रहा 153 में है ना। इसका जो एमआरपी था, ये एमआरपी जो था 183 था, नहीं 180 है, सॉरी, ये 180 है एमआरपी, और आपको दे रहा है 153 में। तो कितना छोड़ा, तो यहाँ से देख लीजिए, घटा लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27, 27 छोड़ रहा है कितना में, 180 में, प्रतिशत निकालना है, गुना यहाँ से 100 कर लेंगे। ठीक है, ये 0 0 काट लीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिए, 9 से काटिए, कितना से, 9 से, 9 तिया 27 और 9 दूना 18। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये 5 और 5 तिया 15। तो आज का जो पहला जो प्रश्न होगा ये 15% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √5 बट्टा
5 माइनस रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे ही बार बार बताया, इससे पहले भी ये एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ये रूट 5 और क्या है नीचे में 5 माइनस रूट 5। तो इसको जब हल करना है, सॉल्व करना है, यहाँ पर दिया हुआ रूट 5 का मान तो पहले ही नहीं बैठा दीजिएगा, पहले बैठा देने से थोड़ा सा ओड होगा। इसके लिए क्या है, जो का हर जो है हर वाला को हटाना है, उसके लिए इसका अल्टरनेट से गुना कीजिएगा। अगर माइनस वाला है तो प्लस से आपको करना है, ये प्लस वाला से कर लेंगे 5 प्लस रूट 5, है ना। यहाँ भी हो जाएगा 5 प्लस रूट 5 से। अब सिंपल ऊपर जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 रूट 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5 रूट 5 गुना होगा तो 5 हो जाएगा। बट्टा नीचे में a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 और माइनस, ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। 25 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और ऊपर में 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, रूट 5 प्लस 1, रूट 5 प्लस 1 होगा, है ना। चलिए ये चीज़ हो गया। और नीचे ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 5 से इसको काट लीजिए, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, ये 20 होगा। ठीक है, ये 5 से काट लिया। हाँ, अब देखिए तो रूट 5 का मान बैठा दीजिएगा, कितना है 2.236, तो एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3.236 हो जाएगा। अब इसको 4 से भाग देंगे तो नहीं जा रहा, पहले ही पॉइंट लग जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 पॉइंट, पहले ही पॉइंट लग जाएगा। हाँ, तो 8 चौके 32, है ना, 8 चौके 32, फिर 0, फिर यहाँ पर देखो 9 चौके 36। ठीक है, तो 809 ये आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, मोहित तथा सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात दिया हुआ 7:9 है वर्तमान में। ठीक है, मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है, मोहित जो है सुनील से 4 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अनुपात दिया हुआ सबसे पहले 7:9, कब का, ये वर्तमान में, ये कब का, वर्तमान में, है ना। अब क्या है, ये दोनों का जो है आयु का अंतर देखिए दे रहा है कितना, छोटा जो है 2 है, तो 2 के बराबर क्वेश्चन में बोला है कितना, 4 वर्ष छोटा है ना। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है, और यहाँ पर ये मोहित जो है सुनील से कितना छोटा है, 2 छोटा है। ठीक है, तो 2 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ 4, पूछ रहा 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष पश्चात बोला तो 6 वर्ष बाद, तो सिंपल लिख देंगे 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में 6 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 6 ऐड करना है, लेकिन अनुपात में 6 के बराबर अनुपात में कितना ऐड होगा वो देखिए, क्वेश्चन का वैल्यू 6 है, तो 6 के बराबर कितना है, यहाँ पर अनुपात ऑटोमेटिक आ जाएगा 3। 4 का आधा 2, तो 6 का आधा 3, तो 3 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा तो काट दीजिए, क्योंकि अनुपात पूछा है आपको, तो ये 5:6 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन होगा, ऑप्शन है 5:6, ऑप्शन ए, है ना, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक मिश्रण में चावल के सबूत तथा खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, चावल का ये फ्रेश और खंडित जो है ये 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, है ना, मिश्रण में से कितना निकालिएगा, तथा उतने ही खंडित व मिलाया जाए, मैंने टुकड़ा वाला फिर उतना ही मिला देंगे। ठीक है, ये मिश्रण में इस तरह से बहुत सारा प्रश्न किए हैं हम लोग, जिससे सबूत और खंडित दानों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो अनुपात में था, ये 3 और 2 के अनुपात में था। ठीक है, ये सबूत वाला है, और दूसरा क्या है, खंडित वाला है। हाँ, ये खंडित वाला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना, देखिए यहाँ से जब निकालेंगे हम लोग, यहाँ से जब निकालेंगे तो दोनों में से क्या निकलेगा, और उसका जगह में आपको डालना है, क्या डालना है, खंडित वाला। तो दोनों में से हम लोग निकाल लेंगे, x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 3 2 हो गया 5, ये मिश्रण हो गया 5 पूरा टोटल, ये 5 में से हम लोग निकाल लेंगे, x निकालेंगे। तो इसमें से कितना निकलेगा, इसमें से कितना निकलेगा, ये ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर देखिए आपको
3 के बराबर करना है और 2 के बराबर करना है। तो 3 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/5 और 2 के बराबर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x/5 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2x/5 निकल जाएगा और यहाँ से कितना निकल जाएगा 3x/5, ये चीज़ निकल के आ गया। अब क्या है, अब पूछ रहा है आपको, सुनिए, उतने ही खंडित व मिलाया जाए, कितने, जितने निकाले हम लोग मिश्रण में से, तो मिश्रण में से x निकाल रहे हैं तो x खंडित आपको मिला देना, तो प्लस इधर हो जाएगा x, है ना। अब बोला है कि ये अनुपात 1:1 हो जाएगा। 1:1 मीन्स क्या, बराबर होगा, दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न से इसको हम लोग बराबर कर देते हैं यहीं से, ठीक है। जो x वाला मान है एक तरफ रखिए, चलिए ये x है तो इधर ले जाइए इसको, लेकिन लिख रही है ये हो जाएगा कितना, x हो जाएगा x - 2x/5, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ये 3x/5 इक्वल टू, इधर से ये आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम ले लीजिए, सिंपल, तो 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 5 ही होगा, और इसका नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 5x हो गया, 5x - 2x + 3x इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब 5x में से 2x चला गया, इसको घटा लीजिए, 3x कितना हो जाएगा 6x बट्टा हो जाएगा 5 इक्वल टू 1, और x बराबर जो हो जाएगा 5/6, मतलब 5/6 निकाले हम लोग, 5/6 निकाले। तो पूछ क्या रहा है, इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो था इसमें से शायद हट गया, ठीक है। तो पूछा क्या था, कितना भाग निकाला जाए, है ना, तो निकाले कितना, 5/6 निकाले, ठीक है। तो यही आपको निकालना है, 5/6 निकाले हैं, ठीक है। और कितना में से बोलने से, 5 में से टोटल, ठीक है। अगर इस तरह से आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/6 तो निकाले, लेकिन कितना में से, टोटल कितना था 5, इसका नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6 गुना, ये पलट जाएगा, तो इसका देखिएगा ऑप्शन रहेगा 1/6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये टेस्ट में था ऑप्शन, लेकिन यहाँ पता नहीं ऑप्शन गायब हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 10 संख्याओं का औसत x है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, x है, तथा उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए, देखिए 38 को 19 से बदलेंगे मतलब ज़्यादा निकाल दे रहे हैं और कम वाला को डाल रहे हैं, मतलब आपका एवरेज गिर जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, तो नया औसत क्या होगा, तो औसत पहले कितना था, x था पहले औसत, अब कितना घट जाएगा, देखिए 19 का ये डबल है 38, मतलब 19 घट जाएगा, तो 19 घटेगा तो 10 जन में बांटेगा, यानी कि 19 बट्टा हो जाएगा 10, इतना कम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। x - 19/10, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाला हुआ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर प्रोसेस में जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 10 संख्या है, इसका औसत ले लीजिएगा x, है ना, इसमें से यदि 38 एक संख्या है जो कि 38 को हटाता है और इसका जगह में 19 को डालता है, यह है कहानी, ठीक है। तो संख्या तो वही रहेगा, 10 ही रहेगा। अब औसत क्या होगा, देखिए पहले से तो x दिया हुआ, तो अब औसत क्या होगा, तो इसका जगह में हम लोग डिब्बा डाल देते हैं, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10x हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 19, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये 10 गुना डिब्बा। अब देखिए डिब्बा इक्वल टू, इसका मान निकालना है ना, तो इधर आके भाग होगा, ये 10x माइनस 19, ये बट्टा हो जाएगा कितना 10, इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। ये 10x/10 एक बार कर सकते हैं, माइनस 19/10 कर देंगे, तो ये 10 तो कटेगा, तो हो जाएगा कितना, ये x माइनस 19/10, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोच के करेंगे तो वो बन जाएगा आपको, ठीक है। एवरेज में बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से हम लोग किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 7 के पहले 31 गुणजों का जो औसत क्या होगा, 7 के पहले 31 गुणज का औसत क्या होगा। तो देखिए ये पहले 31 मतलब कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 6 करके ये कंटिन्यू है, तो 30 संख्याओं का औसत क्या होता है, तो पहला 1 से 15 तक इधर 15 हो जाएगा, और इधर 16 से 30 तक इधर भी 15 15 15 30 संख्या हो गया, तो बीच में कौन सा होगा, बीच में जो होगा 15 और 16 के बीच में होगा, तो 15 16 के बीच में क्या होता है 15.5, तो 15.5 को सिंपल आपको गुना करना है कितना से, ये 7 से,
तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 और 3, 35 3 कितना हो जाएगा 38, 7 के 7 हो गया और 3, 7 3 10, 108.5 आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये औसत बीच में ही क्यों होता है, क्योंकि जब संख्या डिफरेंस समान हो तो औसत हमेशा बीच में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। ये सबसे ज़्यादा जो गलत हुआ था वो दिखा रहा था इसी में ना, 11% समथिंग था। चलिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और उसकी चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। हाँ, ये मेंसुरेशन जब तक आप फार्मूला थोड़ा सा नहीं जानेंगे तो ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन डायग्राम के साथ बनाइएगा। एक आयत है, ठीक है, जिसके मैंने ठीक है, आयत है जिसके चारों भुजा भी बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग को आयत बोलते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं। ठीक है, लेकिन ये आयत है, चलिए ये आयत है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयत की विकर्ण की लंबाई और उसकी चौड़ाई जो है दिया हुआ है। तो एक विकर्ण ले लीजिए, ये विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसका लंबाई निकाल सकते हैं आप इजीली। ठीक है, तो ये निकलेगा कैसे, ये हो गया आधार, है ना, आधार स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये आधार से इधर स्क्वायर आएगा तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये घटाइएगा तो 144 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 12। ठीक है, ये देखिए प्राय बहुत किसी को याद भी रहता है, 13 5 यहाँ पर होने से कितना हो जाएगा, ये 12 होगा। जैसे 3 4 5 का भी एक जोड़ा बनता है तो उस तरह का जोड़ा कुछ कुछ है, तो यहाँ पर आ गया 12। अब सिंपल इसका एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 गुना 5, 12 पचे हो जाएगा कितना, 60। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 60 और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बार आएगा तो इस तरह से मिस्टेक नहीं करना है, कोशिश कीजिए। एक गोले का आयतन इतना दिया हुआ है, शायद 8 नंबर ही ये था कि, चलिए इतना है, इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करें। 7 नहीं 8 वाला ही ज़्यादा से टफ था। ठीक है, देखते हैं जो भी हो। चलिए, तो एक गोले का आयतन जो दिया, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये दिया हुआ है कितना, ये पॉइंट में दिया हुआ 179.67। ऑप्शन देख लीजिए कितना कितना दूर है। चलिए, ये डबल ट्रिपल में गया है, 3.5 के रेशियो में थोड़ा सा है। हाँ, चलिए इसका व्यास ज्ञात करें, आपको इसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले तो आपको काटना पड़ेगा। अब टाइम टेकन थोड़ा लग सकता है, नहीं तो सोच के करना है, थोड़ा सा 19-20 रखिएगा, है ना। चलिए, तो 179.67 ये है। अब देखिए थोड़ा देर के लिए ये कटेगा किसी से, ये तो 2 है तो इधर और मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाइए आप, सोचिए पॉइंट में है, एवरेज में है, ऑप्शन भी दूर में है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, 7 तिया हो गया 21, गुना करेंगे तो 21, ये 22 है। चलो सोच के काट दो कि ये कट गया। ठीक है, ये कट गया तो बचेगा कुछ, यहाँ थोड़ा सा तो आएगा, 7 तिया 21 तो 1 पॉइंट कुछ आएगा ना समथिंग, तो ये 4 ही कुछ होगा। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा, तो ये 4 जाके इधर से भाग जाएगा। तो ठीक है, देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16 और बच रहा है कितना यहाँ पर, 16 होने से 19, फिर 4 चौके 16, इस टाइप से समथिंग कुछ आएगा। मतलब 44 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये इधर थोड़ा बढ़ जाएगा, या 1 है 1 दशमलव किस से गुना होगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो चलो 42 44 43 इस टाइप से आएगा, या 40 से आप 50 के बीच भी मान लीजिए। ठीक है, लेकिन जब आर का मान निकालने जाइएगा तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर का जब मान निकालने जाइएगा तो आर का मान जब होगा तो इधर तो क्यूब होगा, तो क्यूब किसका आएगा। ठीक है, सोचिए जैसे 4 का होने से 64 होता है, 4 का अगर करने जाएंगे तो हम लोग का कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, ये 4 का, 3 का करने जाएंगे तो 9 होगा। तो ये तो बीच में है, देखो, क्योंकि क्यूब में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, दो संख्या के बीच अगर क्यूब करने जाएंगे तो बहुत डिफरेंस होगा। तो ठीक है, यहाँ पर 44 है, तो हम लोग इसका हो गया ये 3 का क्यूब, ये हो गया किसका, 4 का क्यूब। तो इसको हम लोग ले सकते हैं किसका क्यूब, 3.5 का क्यूब, 3.5 का। तो यानी कि आर बराबर कर लीजिए 3.5।
तो आपको डी निकालना है, व्यास है ना, तो व्यास डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 2, यानी कि 7 करके निकल जाना है आपको। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहने दीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और नहीं तो फिर कैलकुलेशन कर लेना है, लेकिन कैलकुलेशन करने में देख के ही लग रहा है कि टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, नोट के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं घर में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। मनीष जो है किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है और करण उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो मनीष और करण है, तो एक जन का दिया हुआ ये 21 और दूसरा किसी का दिया हुआ ये 28। इसका एलसीएम ले लीजिएगा। 21 और 28 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 42 84 आएगा। चलिए ये 84 करके देखते हैं। तो 21 चौके हो जाएगा और 8 तिया है ना 24, यानी कि ये 3 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करेगा, 7 दिन ही करेगा, तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, अगर 7 दिन ये लोग करेगा तो इसका क्षमता कितना है, 7 का है, तो 7 गुना 7 अगर 7 दिन करेगा तो 49 काम करेगा। कितना? 49 काम करेगा। तो काम फिर बचेगा कितना? तो 49 घटा दो इसमें से, क्योंकि ये लोग तो 49 ही काम कर रहा है ना, तो घटा दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 7 से 4 जाएगा, यानी कि 3, 35 काम बचेगा। ये शेष रहेगा 35। तो शेष भाग क्या है पूछ रहा है, तो 35 रहेगा शेष कितना में, टोटल 84 में। ये आपको काट दीजिए। ठीक है, 7 से काटिए, 7 के साथ 7 दूना 14 और 7 बचे 35, यानी कि 5/12 इस प्रश्न का आंसर होगा। और ये है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ये करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ अनुपात छूट गया है, 6:11 है ना, तथा उनका अंतर हो जाएगा कितना, 65। तो वहां पर अंतर कर लीजिए, 6 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 है ना। 5 के बराबर दिया हुआ है कितना, 65। तो आपको पूछ रहा है दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कितना है, 6 है, तो 6 के बराबर कितना है, इसको केवल आपको काट लेना है। यहाँ 5 से काटिए, ठीक है, 13 × 5 = 65 और 13 को 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 65 में और 13 ऐड कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 छक ये 78। 78 आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, और डेली 10 क्वेश्चन चल रहा, 10 क्वेश्चन ये आप लोग टेस्ट के रूप में दीजिए और डेली रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आप लोगों को रिजल्ट और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन को यहीं रखते हैं। अगर इस तरह का आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एक क्लास में मिलते हैं।